हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो हम सीटेट की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको लगभग सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया था। कुछ टॉपिक हैं जो बच गए हैं, वो मैं जल्दी ही करवा दूंगी, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चंस कुछ लेके आई हूँ, जिसकी हम प्रैक्टिस इस वीडियो में करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जुलाई का महीना आ चुका है, तो हमको अपनी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन की हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो मैं आपके टॉपिक वाइगॉट्स्की पे लेके आई हूँ, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये पूछा गया है बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, कि यानी जिसकी को जो प्राइवेट स्पीच की हमने बात की थी, किसकी बात की थी? प्राइवेट स्पीच की। तो वही पूछा जा रहा है कि ये प्राइवेट स्पीच जो होती है बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, या फिर बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो देखिए ऊपर के तो दो ऑप्शन एकदम गलत हैं, ये नहीं होंगे। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये बात किसने कही है? ये बात तो पियाजे ने कही है, ठीक है। तो अहम केंद्रिता वाली बात पियाजे ने की है, अगर आपको याद हो तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बच्चे अपने आप को दिशा निर्देश देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। वो अपने आप को क्या देते हैं? डायरेक्शंस देते हैं कि ऐसा करता हूँ मैं, ये कर लेता हूँ, ये ऐसा मैं करता हूँ, अब मैं खाना खा लेता हूँ, अब मैं सो जाता हूँ। ऐसे ये जो प्राइवेट जो बातें होती हैं उन्हीं को वाइगॉट्स्की जी ने कहा है कि वो अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए ये जो प्राइवेट स्पीच है वो करते हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वाइगॉट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। वही बात की गई है कि जो वाइगॉट्स्की और पियाजे हैं दोनों ने ही क्या भाषा और विचार को लेके बातें कही थी, उनमें एक भिन्नता है ना। तो उसी को पूछा गया है कि दोनों में क्या एक प्रमुख भिन्नता है, जो मेन डिफरेंस है दोनों के जो थिंकिंग एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी सिद्धांत में उनकी आलोचना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान की सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों का संकलन। तो इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। भाषा एवं चिंतन के बारे में, चिंतन यानी जिसको हम विचार कह रहे थे, उनके बारे में दृष्टिकोण, है ना। वाइगॉट्स्की ने क्या कहा है? उन्होंने भाषा को प्राथमिकता दी है, ठीक है। उनके अनुसार भाषा और विचार दोनों क्या हैं? स्वतंत्र चीजें हैं। जबकि पियाजे के बारे में पियाजे क्या क्या कहना है कि उनका कहना है कि पहले विचार आता है और उसी से क्या भाषा उत्पन्न होती है, जबकि वाइगॉट्स्की जी कह रहे हैं कि पहले भाषा आती है देन विचार आता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? अब यहाँ पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण किसके अनुसार? वाइगॉट्स्की के अनुसार। तो उनके अनुसार क्या था? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। देखिए जो वाइगॉट्स्की थे उन्होंने कौन सा सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। अगर आपको टॉपिक क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है और आप टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं टॉपिक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके टॉपिक को पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आकर, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक, तो जहाँ पे भी सामाजिक और सांस्कृतिक या सोशल और कल्चरल की बात होती है थ्योरी की, तो वहाँ पे हम क्या वाइगोत्स्की टिक लगाते हैं। अब वाइगोत्स्की है तो वाइस वर्सा हम कर देंगे, ठीक है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। देखिए, तो जैसे भी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या बात की गई है, सामाजिक और सांस्कृतिक किसके अनुसार इसके प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो पियाजे, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा या फिर लॉरेंस कोलबर्ग, तो किसके अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर हम संदर्भ में समझना जरूरी है, तो वो है ले वाइगोत्स्की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पियाजे ने विकास को नियंत्रण करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया है। देखिए, पियाजे ने क्या किया है, जैविक कारणों को महत्वपूर्ण, उन्होंने क्या किया था, पियाजे ने डिफरेंट एजेस दी थी, 0 से 2 साल, फिर 2 से 6 साल, है ना, 6 से 12 और फिर 12 से 18 साल बताया था, एज बताई थी, ये इन्फेंसी है, ये अर्ली चाइल्डहुड है ना, इनमें क्या क्या चीज़ें बच्चा सीखता है, तो उन्होंने जैविक कारकों की वजह से बताया था। जबकि वाइगोत्स्की ने किन कारणों पर बल दिया था, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं पर बल दिया था। उन्होंने किस पे, ग्रुप लर्निंग में, कोलैबोरेटिव लर्निंग में, ठीक है, सहयोग करने में, मतलब उसी को मुख्य बताया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता की स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे कहा जाता है, देखिए यहाँ बात की गई है कि जब बच्चे क्या करते हैं, किसी वयस्क से, यानी कि अपने किसी बड़े के, अपना बड़ा है या उससे ज़्यादा जानता है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर जिसको हम कह रहे थे, MKO, अब याद आया, MKO जिसको हम कह रहे थे कि जो हमसे ज़्यादा जानता है, उसकी हेल्प से जब हम कोई प्रदर्शन, मतलब कोई भी एक्टिविटी करने में उसकी हेल्प लेते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ये क्या है, अगर जो बच्चा खुद से कर सकता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक काम वो होता है जो उसके एरिया से, उसकी पहुंच से बाहर होता है, और इसके बीच का जो एरिया होता है जो कि वो दूसरे की मदद से कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और इस जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि बच्चा दूसरे की मदद से सीख सकता है ना, उसके रेंज में आता है, पर वो अपने से नहीं जाता, उसको क्या है, किसी हेल्प की ज़रूरत है। किसके हेल्प की, मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि उससे ज़्यादा जानता हो, वो वयस्क भी हो सकता है या फिर उसका मतलब पेयर ग्रुप का भी हो सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के अनुसार क्या कहा गया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु और अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, स्वनिर्देशन वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी बात क्या कही गई है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, कोशिश करिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। सांस्कृतिक और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। जैसे कि मैंने बताया कि वाइगोत्स्की ने क्या है, भाषा को प्राथमिकता दी है, ठीक है। उनके अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं और भाषा क्या है, प्राथमिक है, भाषा पहले जन्म लेती है, बाद में विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम ऐसे ही करने के प्रयास करेंगे। ले वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं का मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है।
देखिए, अब हमें लेई वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि मानसिक क्षमताओं को किस रूप से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ठीक है, यानी कि हम फर्स्ट लेवल से अगले लेवल तक कैसे जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किस चीज पे बल दिया है, ऑब्वियसली आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक पारस्परिक क्रिया में उन्होंने किस पे बल दिया था, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे बल दिया था, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे, है ना, एक साथ सीख के, शेयरिंग से, ग्रुप लर्निंग से। ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे तो वाइगोत्स्की के क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नहीं होगा, अनुकूलन एवं संगठन नहीं होगा, पुरस्कार एवं दंड तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको समझाया क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का प्रत्यय दिया है, किसने दिया है, बंडूरा ने, प्याजे ने, स्किनर ने या फिर वाइगोत्स्की ने। तो सही ऑप्शन क्या है, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लें। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ध्यान से मेरा जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको पढ़ा है तो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जिसने भी नहीं क्वेश्चन किया है मैं उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि बच्चे सीखते कैसे हैं उनके अनुसार। ऑप्शन नंबर ए, वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण सीखने से। तो उनके अनुसार उन्होंने क्या बोला था कि हमको क्या है, ग्रुप में रह के सीखना चाहिए या फिर किसी के निर्देशन में, है ना। उन्होंने किस पे, सामाजिक क्रियाओं पे बल दिया है। तो यहाँ पे सामाजिक क्रिया क्या हमको नजर आ रही है, जी हाँ बिल्कुल नजर आ रही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी कि हम अपने पीयर ग्रुप से, यानी कि जो हमारे हम उम्र हैं या फिर वयस्कों से, जो हमसे क्या है एडल्ट हैं या फिर हमसे एल्डर हैं, उनके अगर हम संपर्क में रहते हैं तो हमको क्या होता है, हम जो चीज़ नहीं आती हमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन जो कि टॉपिक से रिलेटेड थे वाइगोत्स्की से। मैं समझती हूँ कि समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब फिर भी अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।